नमस्कार साथियों, वेलकम टू एग्ज़ामवाद में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 जून और 25 जून से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संचार उपग्रह GSAT-24 का हाल ही में फ्रेंच गुयाना में कहाँ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन रॉकेट से सफल प्रक्षेपण किया गया है? ऑप्शन है पेरू, कोरू, दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर है कोरू, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, कोरू। भारतीय संचार उपग्रह GSAT-24 का गुरुवार सुबह फ्रेंच गुयाना के कोरू से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन रॉकेट से सफल प्रक्षेपण किया गया। भारत के 24 कू बैंड वाले इस संचार उपग्रह का वजन लगभग 4180 किलोग्राम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका ऑप्शन है अमजद सईद, राहुल प्रकाश, अक्षय सिंह और मानक राठौर। तो इसका सही आंसर है अमजद सईद, और ये पहले मुंबई के न्यायाधीश थे। चलिए, मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमजद सईद ने आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अकादमी ने हाल ही में इंद्राणी शर्मा मेमोरियल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ऑप्शन है BR अकादमी, ऑप्शन बी KB अकादमी, ऑप्शन सी TC अकादमी और ऑप्शन डी RKB अकादमी। तो आपका सही ऑप्शन है RKB अकादमी। सही ऑप्शन RKB अकादमी। RKB अकादमी स्वर्गीय श्रीमती इंद्राणी शर्मा मेमोरियल अंडर 13 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में टॉस जीतकर RKB अकादमी ने पहले फील्डिंग का फैसला किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने वाली प्रमुख कंपनी ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने चाकन में EV निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से नया संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो आपका ऑप्शन है 40 करोड़, 20 करोड़, 60 करोड़ और 10 करोड़। तो आपका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है 40 करोड़। चलिए, इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली प्रमुख कंपनी ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने चाकन में EV निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से नया संयंत्र लगाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस द पावर एंड प्ले ऑफ उत्तर प्रदेश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन है कीर्ति सिंह, ऑप्शन बी अभिज्ञान प्रकाश, ऑप्शन सी अभिनव सिंह और ऑप्शन डी राहुल प्रकाश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अभिज्ञान प्रकाश। सही ऑप्शन अभिज्ञान प्रकाश। बिहार के अभिज्ञान प्रकाश द्वारा लिखित पुस्तक फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस द पावर एंड प्ले ऑफ उत्तर प्रदेश का विमोचन बीते दिनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शहरी क्षेत्र के ज़रूरतमंद लोगों को दोनों समय का भोजन मुहैया कराने के लिए राजस्थान सरकार कौन सी योजना लॉन्च कर रही है? तो इंदिरा रसोई, सोनिया रसोई, अम्मा रसोई और अन्नपूर्णा रसोई। तो चलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, इंदिरा रसोई। इंदिरा रसोई। शहरी क्षेत्रों के ज़रूरतमंद लोगों को दोनों समय का भोजन मुहैया कराने के लिए राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने जा रही है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 जून 2020 को इसकी घोषणा की। इस योजना की तैयारी पूरी की जा चुकी है और राज्य सरकार ज़रूरतमंद लोगों को शुद्ध और पौष्टिक नाश्ता और दोनों वक्त का खाना रियायती दरों पर उपलब्ध करवाएगी। इस योजना पर हर साल तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बादाम का वायदा कारोबार शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दुनिया का पहला देश ऑप्शन है अमेरिका, भारत, स्पेन, इजराइल। चलिए इसका सही ऑप्शन है भारत, अपना देश भारत। भारत में 22 जून 2020 से बादाम का वायदा कारोबार शुरू हो गया। देश के प्रमुख शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी की मंजूरी के बाद इसकी शुरुआत की है। इसके साथ ही भारत बादाम का वायदा व्यापार शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2020 के जर्मनी के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो चलिए इसका ऑप्शन है आदित्य सिंह, ऑप्शन बी निर्मल सिंह और ऑप्शन सी अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी सुधाकर राव। तो इसका सही ऑप्शन है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन। चलिए, जर्मनी के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के संगठन जर्मन बुक ट्रेंड का 2020 शांति पुरस्कार भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को दिया जाएगा। जर्मन बुक ट्रेड के बोर्ड ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। अमर्त्य सेन को सामाजिक न्याय के विषय पर उनके कार्यों के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन PRMIA का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर नीरकर प्रधान और ऑप्शन बी है डॉक्टर नीरज खांडेकर और ऑप्शन सी है डॉक्टर सचिन आचार्य और ऑप्शन डी है डॉक्टर संजीत शर्मा। तो चलिए इसका सही आंसर है डॉक्टर नीरकर प्रधान, ऑप्शन ए डॉक्टर नीरकर प्रधान। चलिए, PRMIA का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नीरकर प्रधान को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर नीरकर प्रधान भारतीय स्टेट बैंक और भारत और यूरोपीय में जनरल ग्रुप की टीमों में अग्रणी पदों पर रहे हैं। PRMIA एक गैर लाभकारी संगठन है जो सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और HSBC सहित अन्य के प्रशिक्षण और प्रमाणन पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड रणजी टीम का मुख्य कोच किसे पूर्व क्रिकेटर को बनाया गया है? तो ऑप्शन है मोहम्मद अजहरुद्दीन, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़ और ऑप्शन डी वसीम जाफ़र। तो चलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी वसीम जाफ़र। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफ़र को उत्तराखंड रणजी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। जाफ़र का अनुबंध फिलहाल 1 साल के लिए है। यह पहला मौका है जब
जाफ़र किसी टीम को कोचिंग करेंगे। इन्होंने इसी साल मार्च में क्रिकेट से संन्यास लिया था। वे तकरीबन 2 दशक तक देशी विदेशी क्रिकेट मैच में सक्रिय रहे हैं। जाफ़र 31 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच व 2 वनडे मैच खेल चुके हैं। सबसे ज़्यादा 146 रणजी मैच खेलने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व एथलेटिक के ग्लोबल डेवलपमेंट का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन है माइकल जॉर्डन, ऑप्शन बी रोजर फेडर और ऑप्शन सी लॉरेंट बोकविलेट और ऑप्शन डी लिब्रोन जेम्स। तो इसका सही ऑप्शन है लॉरेंट बोकविलेट, ऑप्शन सी सही है। चलिए, मशहूर एथलीट लॉरेंट बोकविलेट को विश्व एथलेटिक ने अपने ग्लोबल डेवलपमेंट प्रमुख के तौर पर नियुक्त कर दी है। विश्व एथलेटिक्स पहले इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। कुछ समय पहले ही इसका नाम बदलकर विश्व एथलेटिक्स किया गया था। लॉरेंस बोकविलेट एथलेटिक्स में विभिन्न भूमिकाओं में रहे हैं। वे हाल ही में यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 के CEO भी रहे हैं। लॉरेंट ने वर्ष 1984 से 1990 के बीच पेशेवर डायथलेट के रूप में खेलों की शुरुआत की थी। 1986 में वे यूरोपीय चैंपियन रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो चलिए, ऑप्शन ए है अरुंधति राय, ऑप्शन बी अमीश त्रिपाठी और ऑप्शन सी शशि थरूर और ऑप्शन डी चेतन भगत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अमीश त्रिपाठी। चलिए, पौराणिक कथा लेखक अमीश त्रिपाठी की नई पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन 20 जून 2020 को हुआ। यह पुस्तक राजा सुहेलदेव के जीवन पर आधारित है। पुस्तक के प्रकाशक वेस्टलैंड हैं। यह पुस्तक 11वीं सदी के भारत पर आधारित है, जब महमूद गजनी और उसकी तुर्क सेना ने देश पर आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 20 जून और ऑप्शन डी 23 जून। तो चलिए, इसका सही आंसर है 23 जून। 23 जून और जून से संबंधित सारे दिवस हम पढ़ाए हैं आपको, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा पिछले वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की याद ताज़ा बनाए रखने के लिए इस दौरान दुनिया भर में कई कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 के सोरबोन पेरिस में की गई थी। 23 जून 1948 को पहली बार ओलंपिक दिवस मनाया गया। कोरोना महामारी के चलते इस बार डिजिटल माध्यम से ओलंपिक दिवस मनाया गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अमित शाह और राजनाथ सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है
ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए, पीएम मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर, वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में शस्त्र व्यापार संधि आर्म ट्रेड ट्रीटी ATT में शामिल होने का फैसला किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी बांग्लादेश। चलिए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चीन। ऑप्शन है चीन। चलिए, चीन ने हाल ही में शस्त्र व्यापार संधि आर्म ट्रेड ट्रीटी अर्थात ATT में शामिल होने का फैसला किया है। इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि 24 दिसंबर 2014 को लागू की गई थी। इस संधि की 101 देशों ने पुष्टि कर रखी है और 34 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हथियारों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? चलिए, ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी SBI और ऑप्शन सी है RBI और ऑप्शन डी है IMF। तो इसका सही ऑप्शन है विश्व बैंक। ऑप्शन ए विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी के ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य माल और यात्री दोनों के परिवहन को अधिक कुशल बनाना और हर साल लाखों टन के कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। यह ऋण 22 साल की अवधि के लिए दिया गया है। केंद्र सरकार ने किस IPS अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी मोहन अग्निहोत्री और ऑप्शन सी सचिन मल्होत्रा और ऑप्शन डी है दिनकर गुप्ता। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता NIA के प्रमुख चुने गए हैं। केंद्र सरकार ने IPS अधिकारी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख नियुक्त किया है। दिनकर गुप्ता 1987 बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी हैं और वह पंजाब के DGP रह चुके हैं। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार गुप्ता 31 मार्च 2024 तक या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानून विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया है? तो इसका ऑप्शन ए है अंजलि चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है कोमल अग्रवाल और ऑप्शन सी है जया मल्होत्रा और ऑप्शन डी है प्रियंका अग्निहोत्री। तो चलिए, इसका सही आंसर है अंजलि चतुर्वेदी। इसका सही आंसर है अंजलि चतुर्वेदी। प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानून विशेषज्ञ अंजलि चतुर्वेदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के
विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया है? व्हाइट हाउस की वेबसाइट के अनुसार चतुर्वेदी अमेरिकी न्याय विभाग के अपराध प्रभाग में उप सहायक अटॉर्नी जनरल हैं। चतुर्वेदी को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स में जनरल काउंसिल के पद पर नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 18 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो ऑप्शन ए बिहार सरकार, ऑप्शन बी झारखंड सरकार और ऑप्शन सी दिल्ली सरकार और ऑप्शन डी है पंजाब सरकार। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। चलिए आज का अंतिम सवाल 20वां होगा। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। जिन वाहनों को अनुमति दी जाएगी उनमें सीएनजी वाले व्यावसायिक वाहन, ई ट्रक, आवश्यक सामान वाले ट्रक और पेट्रोलियम उत्पादों वाले टैंकर शामिल हैं। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में सरकार ने यह फैसला लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आज का आखिरी सवाल है 20 नंबर। G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2023 और ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी 2025। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2023। इसका सही आंसर है 2023। G20 की बैठक 2023 में जम्मू कश्मीर में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 के G20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत साल 1999 में G20 की स्थापना के बाद से इसका सदस्य है। बता दें कि G20 जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, इसमें यूरोपीय संघ समेत 20 देश शामिल हैं। चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोगों के लिए। विश्व बैंक ने किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।